बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी जिस रूह को सतगुरु अपनी तरफ लगाना चाहते हैं तो जीव चाहे कुछ भी कर ले, उसे सतगुरु अपनी तरफ खींच ही लेते हैं जी। सात संगत जी, इस वीडियो के अंत में ये भी सुने कि अगर हमें नामदान मिल चुका है और हम ये काम करते हैं तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भजन सिमरन में कुछ भी नहीं हासिल होगा जी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें जी, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें जी। सात संगत जी, अब जो बात बताने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुने और पूरा सुने, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा जी। संगत जी, ये सच्ची घटना बड़े महाराज जी के समय की है। एक स्टेशन मास्टर जो स्टेशन से कुछ 200 गज की दूरी पर खड़ा होता था और देखता था कि कई स्त्री पुरुष अपने लगेज के साथ जा रहे हैं। उनको जाता देख जब स्टेशन मास्टर उनसे पूछता तो संगत कहती कि हमारे गुरु नानक देव जी रहते हैं, उनके पास जाते हैं। तो कोई कहता दुनिया के बादशाह रहते हैं। इसी तरह तो कोई कहता एक सच्चा फकीर रहता है। हर आदमी और स्त्री अपने विश्वास से बताता, कोई कहता मेरा गुरु संत है, तो कोई कहता मेरा गुरु परमात्मा है। ऐसे दूर खड़ा फिर रोज की बातें सुनता। लोग वहां से गुजरते तो स्टेशन मास्टर बड़े महाराज जी को गालियां देता और वहां जाते हुए आदमियों को भी और स्त्रियों के बारे में गलत गलत बोलता। एक दिन एक बुजुर्ग सत्संगी स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और बोला, स्टेशन मास्टर जी, क्या कर रहे हो तुम? संगत जा रही है और तुम गालियां निकाल रहे हो। कभी तुमने जानने की कोशिश की नहीं कि ये लोग अगर जा रहे हैं और बोलते हैं कि गुरु नानक साहिब रहते हैं, सच है या झूठ? ये बात जानने की कोशिश की है? तो उस बुजुर्ग सत्संगी की बात सुनकर वह स्टेशन मास्टर कहता है, हाँ, ये बात तो बराबर है, ये बात सच है। तो वह बुजुर्ग सत्संगी बोला कि अगर बात सच है तो हमें भी देखना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्या देखा है। चलो वहां चलकर हम भी देखते हैं। उस बुजुर्ग सत्संगी की बात सुनकर अब तो स्टेशन मास्टर कुछ सोचने लगा। इस पर वे बुजुर्ग सत्संगी फिर से कहने लगा, लगता है आप डर गए हैं। बुजुर्ग सत्संगी की बात सुनकर स्टेशन मास्टर बोला, मैं क्यों डर गया? तभी बुजुर्ग सत्संगी बोला, तो फिर चलो पता लगाने के लिए कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। सात संगत जी, अब दोनों चल पड़े। अब स्टेशन मास्टर को क्या पता था कि उनके साथ जो बुजुर्ग जा रहा है उससे खुद बड़े महाराज जी ने भेजा है। वे दोनों चले गए और सत्संग में जाकर बैठ गए। उस दिन सत्संग में वाणी गुरु और नाम की महिमा से किया गया था। अब जब जाकर बैठे तो महाराज जी ने अपनी पैनी नजर स्टेशन मास्टर पर डाली तो उनकी मनोदशा ही बदल गई। जब महाराज जी ने सत्संग शुरू किया, पीछे बैठा स्टेशन मास्टर बुत बना सत्संग सुनता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठोकर लगती है। ग्रंथ साहिब की वाणी थी, मतलब दूसरा हो नहीं सकता था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। और जब सत्संग खत्म हुआ तो जल्दी से बड़े महाराज जी के पास रो करके पांव पर गिर पड़ा। तो बड़े महाराज जी ने कहा,
कि मास्टर जी, आप क्यों रोते हो? तो वे बोला, मैंने आपकी बहुत निंदा की है, आपको बहुत गालियां भी दी हैं। मैंने किसी से सुना है, जो संत की निंदा करते हैं वे बहुत बड़ा पापी होता है। उसके लिए दोनों जहान में कोई ठौर नहीं होता। बड़े महाराज जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरी निंदा करते थे तो किसका ध्यान करते थे? मेरा ना। इसलिए वे जो तुमने मेरी याद में या मेरे ख्याल में मेरा ध्यान किया, वह काफी है तुम्हारे पाप के नाश करने के लिए। क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं, उसकी शक्ल भी सामने आ जाती है, और जब ध्यान करते हैं तो भी उसकी तस्वीर सामने आ जाती है। और इसी तरह से वे आगे चलकर एक बहुत अच्छा सत्संगी बना। फिर वह जत्था सेवादार भी बना। कहते हैं, अगर हम 1 मिनट का भी मालिक का ध्यान सच्चे मन से करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। साथ संगत जी, अब मैं आपको दूसरी घटना सुनाने जा रही हूं, उसे बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं कि अगर संतों के बताए रास्ते पर चलो तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। साथ संगत जी, जो सच्चे संत होते हैं वे किसी की निंदा नहीं करते। एक जमाने में एक राजा था। उसका नियम था कि अगर कोई 12 बजे तक उसके पास जो भी आता उसको दान देता था, पर 12 बजे के बाद दान नहीं देता था। एक दिन राजा अपना दान पुण्य करके 12 बजे अपने तख्त से उठा और चला गया अपने तबेले में घोड़ों को देखने के लिए। तो इतने में वहां एक साधु आ गया और कहने लगा, महाराज जी, मुझे देरी हो गई, मुझे दान दे दो। साधु को देखकर राजा कहने लगा कि ये कैसा है? यहाँ तबेले में भी मेरे पास क्या है? मेरा 12 बजे तक का टाइम होता है दान देने का। ऐसा करो, कल 12 बजे से पहले आओ और जो कुछ भी मांगो मांग लेना। तो इस पर वे साधु बोला कि राजन, मेरा भी एक नियम है कि मैं सिर्फ एक ही घर में मांगता हूं, इसलिए मैं खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। कृपया मुझे कुछ दान दे दो। तो राजा ने कहा कि मैं इस समय दे नहीं सकता, मेरा भी उसूल है। तो साधु ने कहा, मैं बगैर दान लिए नहीं जाऊंगा। तो राजा नाराज होकर जो वहां घोड़े की लीद पड़ी थी वही उस साधु को उठाकर दे दी और कहा, इस वक्त तो मेरे पास यही है। और साधु ने वह लीद ले ली और चला गया। साथ संगत जी, ऐसे ही दिन, महीने, साल गुजर गए। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर सैर करने जंगल को निकल गया। थोड़ी दूर जाकर वे क्या देखता है कि एक बड़ा भारी लीद का पहाड़ बना हुआ है। राजा ने हैरानी से देखा कि पहाड़ तो पत्थर का होता है, परंतु लीद का पहाड़ पहली बार देखा। राजा ने इधर उधर देखा तो वहां एक साधु बैठा हुआ था। राजा ने उस साधु से पूछा कि ये लीद का पहाड़ कैसे बना, जबकि पहाड़ तो पत्थर के होते हैं। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराकर कहने लगा, हे राजन, 15 साल पहले जब मैं आपसे एक दान मांगने आया था, और शायद आपको याद हो कि आपने मुझे घोड़े की लीद उठाकर दे दी थी, तो मैंने यह लीद वहीं पर रख दी और ये बढ़ते बढ़ते वही लीद पहाड़ के रूप में हो गई।
क्योंकि राजन, दान का यह नियम है कि ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। हे राजन, उसी दान के फलस्वरूप आपको एक दिन वापस मिलेगा और इसको आपको खाना भी पड़ेगा। साध संगत जी, ये बात सुनकर राजा बड़ा परेशान और चिंतित हो गया और सोचता सोचता साधु के पैरों पर गिर पड़ा। फिर बोला, हे साधु महाराज, मुझे कुछ तो उपाय बताओ कि इस परेशानी से बच जाऊं। आप ही मुझे इस परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। राजा ने बार बार बेनती करने लगा। उसे देखकर साधु को दया आ गई और फिर साधु ने कहा कि दुनिया अगर तुम्हारी निंदा करे तो ये लीद का पहाड़ खत्म हो जाएगा। साध संगत जी, राजा ने ऐसा ही किया। सारी दुनिया निंदा करने लगी और पहाड़ खत्म हो गया। और फिर एक दिन वहां जाकर देखा तो लीद का पहाड़ खत्म हो गया था। साध संगत जी, कहने का मतलब ये है, जो किसी की निंदा करता है उस इंसान को अपने निंदा के कर्मों का हिसाब भी देना ही पड़ता है। क्योंकि कहते हैं, निंदा शैतान का स्वभाव है, इंसान का नहीं। निंदा पर गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जो निंदा करते हैं वे घोर पाप करते हैं। इसी तरह गुरु रामदास जी कहते हैं कि पराई निंदा करने वालों के कहने पर नहीं जाना चाहिए, बहुत बुरा हाल होने वाला है उनका। क्योंकि जिसकी निंदा करते हैं उसके सारे दुख तकलीफ झेलने पड़ते हैं। निंदा पर पलटू साहिब जी कहते हैं, जो निंदा करते हैं वे हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लेते हैं। एक पहुंचे हुए कामिल फकीर जो कहते हैं, अगर निंदा करूंगा तो अपनी माँ की करूंगा, जिससे उसके पूरे कर्म अपने ऊपर ले लूं, जिससे मेरी माँ का तो अच्छा बनेगा। इसलिए हमें अभी ही चेत जाना चाहिए और अपना आने वाला कल संवार लेना चाहिए जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। और ऐसे ही बाबा जी की प्रेरणा भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा जरूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।